हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 5 मार्क्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र क्या है। जी हाँ बच्चे लोग, आज का क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, और आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछी जा चुकी है। तो डोंट इग्नोर दिस वीडियो एंड डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन बच्चे लोग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो करना है हमें लेंस मेकर सूत्र को प्रूफ करना है, या ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि पतले लेंस से अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है बच्चे लोग, तो देखो मैंने आपको क्या किया है, सबसे पहले एक फिगर बना दी है। आप भी क्या करो, सबसे पहले एक फिगर बनाओ। इस फिगर में क्या है, एक लेंस है, ये पतला लेंस है, और इसके लेंस के 2 सतह दिखाई दे रहे हैं ना। ये वाला सतह जिसको मैं AP के नाम से लिखा हूँ, और दूसरा सतह BQ को मतलब यहाँ तक, Q मैं यहीं पर लिखा हूँ, लेकिन सतह क्या हुआ, पूरा हुआ। तो लेंस के 2 सतह हैं, ये वाली सतह और ये वाली सतह, और दोनों सतह के त्रिज्या क्या हम लोग माना है, वक्रता त्रिज्या, इसका R1 और इसका R2। ठीक है, अब ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है O से चलने वाली किरण लेंस के पहला सतह पर जब पड़ती है, तो लेंस के पहले सतह पर पड़ करके इसका अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के द्वारा इसका इमेज मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, I' पे बना। यानी वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस के पहले सतह के द्वारा कहाँ पे बनता है, I' पे बनता है। और ये जो प्रतिबिंब I' बना बच्चे लोग, ये प्रतिबिंब लेंस के दूसरे सतह BQ के लिए, किसके लिए, ये प्रतिबिंब लेंस के दूसरे सतह BQ के लिए, के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। और अंतिम प्रतिबिंब ये दूसरे सतह के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया गया, I पे बना दिया गया। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। सबसे पहले वस्तु रखा है O से चलते हुए प्रकाश की किरण लेंस के पहले सतह पर पड़ा, और लेंस के पहले सतह के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, I' पे। ये I' प्रतिबिंब लेंस के दूसरे सतह BQ के लिए किसका काम किया, वस्तु का काम किया, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बना, I पे बना। ठीक है, लेंस जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। मतलब लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ उसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। μ2 ग्रेटर देन μ1 है। मतलब कि लेंस जो है सघन माध्यम है, और ये जो है रखा गया जिस माध्यम में वो क्या है, विरल माध्यम है। चले आगे। तो बच्चे लोग जो मैंने आपको समझाया वो सारा बात मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है। देखो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जो वस्तु दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी u है, और लेंस से ये जो प्रतिबिंब I' बनी उसकी दूरी हमने क्या माना, V' माना, और जो अंतिम प्रतिबिंब बना है I, लेंस से उसकी दूरी हमने V माना है। ठीक है, तो जो मैं समझाया वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। माना कि μ2 अपवर्तनांक वाला कोई पतला लेंस μ1 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में रखा गया है। इसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 है। दोनों सतह मतलब एक सतह ये वाला हुआ, और ये वाले सतह का त्रिज्या R1, और ये वाले सतह का त्रिज्या है R2। तो इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु O से क्या लिखना है, यहाँ वस्तु O से आती प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ AP पर आपतित होती है। O से चलती हुई कहाँ किरण आया, AP पर आया, और AP के बाद इमेज कहाँ बना, अपवर्तन द्वारा उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, जैसे मैंने बताया अभी। और यही प्रतिबिंब I' लेंस के दूसरे पृष्ठ BQ के लिए किसका काम किया, वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो यहाँ वस्तु O की दूरी हमने क्या माना, U माना। जो मैंने समझाया वस्तु O की दूरी क्या माना, मैंने U माना है। ठीक है, प्रतिबिंब I की दूरी को V माना, और प्रतिबिंब I' की जो दूरी है उसको V' माना। अब सुनो, अब स्टार्ट होने वाला है मेन बात। जो मेन बात है, मुख्य बात है, आपको इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोल्व करना वो मैं बता रहा हूं। आप क्या करो, ये लेंस के 2 सतह जो मैंने बताई है,
पहला सतह जिसकी त्रिज्या है r1 और दूसरी सतह जिसकी त्रिज्या है r2, ये दोनों सतहों के लिए आप अपवर्तन सूत्र लगाइए। दोनों सतहों के लिए लेंस के प्रथम पृष्ठ से भी अपवर्तन सूत्र लगाइए, लेंस के दूसरे पृष्ठ से भी अपवर्तन सूत्र लगाइए। तो बताइए, लेंस के पहले सतह के लिए आपतित किरण किधर से किधर जा रही है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, पहले से दूसरे माध्यम में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला माध्यम का अपवर्तन μ1, दूसरा माध्यम में जा रही है तो इसका अपवर्तन μ2। तो इसके लिए बताओ, पहला सतह के लिए है ना, पहला सतह, ये जो किरण है पहला सतह पर पड़ रही, और पहले सतह के लिए वस्तु दूरी कौन है? u है। और पहले सतह के लिए प्रतिबिंब कहां पर बना? I' पे, तो प्रतिबिंब दूरी है v'। तो फार्मूला लगाइए। फार्मूला मैं आप लोगों को बताया हूं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 का काम कौन कर रहा है? देखो, पहले माध्यम से लेंस में जा रहा है, तो पहला माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम ये हुआ, तो μ2 का काम क्या करता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तन μ2 है, तो μ2/v, v माने इसके लिए इमेज कहां पे बना? I' पे, तो v का काम कौन करेगा? v'। तो μ2/v', मैंने क्या लिखा? μ2/v' माइनस पहला माध्यम का अपवर्तन, तो क्या लिखा? μ1, तो मैंने भी μ1 लिखा, और बाई u, तो वस्तु दूरी कितना? u है ना, पहले सतह के लिए u, तो μ1/u लिखा मैंने यहाँ पे, बराबर μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 बाई में r, तो r के जगह हमने क्या लिखा? r1 लिखा। क्यों? क्योंकि ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। चलिए, इसका काम खत्म। अब हम चलते हैं लेंस के दूसरे सतह से अपवर्तन की बात करते हैं, और यहाँ मुख्य बात यही है बाबू, आपको जो मेन जो बात है आपको यही समझना है। लेंस के दूसरे सतह की जब हम बात करेंगे तो सोच लो, प्रकाश की किरण कैसे गया है? ऐसे इसमें आया, और प्रकाश की किरण लेंस से बाहर के माध्यम में गया, लेंस से बाहर के माध्यम में। तो जो बाहर का जो अपवर्तनांक है वो क्या है? दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है, और लेंस का अपवर्तनांक पहला माध्यम का अपवर्तनांक है। देखो, अगर इधर से इधर जा रहा था तो पहला माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम लेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये जो लाइट निकल रहा है वो लेंस से दूसरा माध्यम में जा रहा है, तो लेंस से दूसरा माध्यम मतलब पहला माध्यम लेंस काम कर रहा है, दूसरा माध्यम बाहर वाला माध्यम काम कर रहा है। तो μ2 का काम यहां पर कौन करेगा? μ1 करेगा। जैसे प्रकाश की किरण कैसे जा रहा है? लेंस से बाहर के माध्यम में, तो बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक हुआ वो μ2 हो गया, और ये लेंस का जो अपवर्तनांक होगा वो μ1 हो गया। मतलब μ1 यहां पर देखो, यहां पर देखो बाहर जब लाइट गया तो इसका बाहर वाले का अपवर्तनांक है μ1, लेकिन ये काम करेगा किसका? μ2 का काम करेगा। यही बात आपको सीखना है, क्योंकि प्रकाश की किरण लेंस से बाहर का माध्यम जाए, तो जिससे जाएगा वो पहला माध्यम होगा, और जिसमें जाएगा वो दूसरा माध्यम होगा, है ना। तो लेंस से जा रहा है तो पहला माध्यम लेंस हुआ, बाहर जा रहा है तो दूसरा माध्यम बाहर वाला माध्यम हुआ। तो बाहर दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग μ2 मानते हैं, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक को μ1 मानते हैं। तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया? ये वाला हुआ, तो यही μ2 का काम करेगा, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ? ये वाला हुआ, और ये μ1 का काम करेगा। तो फार्मूला लगाइए, μ2/v, तो μ2 के जगह क्या लिखेंगे? μ1। μ2 के जगह हमने क्या लिखा? देखो यहाँ पे μ1 लिखा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? μ1 लिखा मैंने, μ2 के जगह हमने क्या लिखा? μ1 लिखा बाई भी मतलब बताओ इस सतह के लिए इमेज कहाँ पे बना है? I पे, तो v के जगह क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, ठीक है। तो v मैंने यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं ना, v यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला पॉइंट। अब चलिए माइनस μ1/u, तो μ1 के जगह क्या लिखेंगे? μ1, पहला माध्यम का अपवर्तनांक, तो μ1 के जगह μ2 लिखाएगा। और u, तो वस्तु दूरी इसके लिए कितना बताओ? ये सतह के लिए वस्तु दूरी कितना हुआ? I' पे, यानी v' जो है वो मेरा वस्तु दूरी का काम कर, तो क्या लिखेंगे? μ1 के जगह μ2 लिखे, और μ2/v', तो हमने क्या लिखा है? देखो μ2/v' लिखा है, ठीक है, μ2/v' बराबर क्या? μ2 -
माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू2 माइनस म्यू1, तो म्यू2 के जगह लिखेंगे म्यू1 और म्यू1 के जगह लिखेंगे म्यू2 और आर के जगह रखेंगे आर2, क्योंकि दूसरे सतह का त्रिज्या आर2 है। तो ये हम क्या करेंगे, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर2, यहाँ पे हमने लिख दिया है म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा म्यू2, यहाँ पर बचेगा म्यू1 बाई आर2। अब करेंगे क्या, मेन काम जो था, मुख्य काम जो था वो खत्म हो गया, जो इंपोर्टेंट काम था वो खत्म हो गया। आपको करना है क्या, एक बार पहले सतह से अपवर्तन सूत्र लगाइए, एक बार दूसरे सतह से अपवर्तन सूत्र लगाइए, और दोनों सतहों से अपवर्तन सूत्र लगाने के बाद इक्वेशन मिलेंगे आपको दो, और दोनों इक्वेशन को फाइनली आपको ऐड कर देना है। लेंस मेकर फार्मूला जो है प्रूफ हो जाएगा। क्या मैंने बोला, एक बार पहले पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र लगाओ, एक बार सेकंड पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र लगा, और दोनों को ऐड कर दो। तो चलिए मैं ऐड करने की बात करता हूं। अब आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज करूंगा जल्दी से। ठीक है बच्चे लोग, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। ओके बच्चे लोग, तो मैं इसे इरेज करता हूं। देखो तो आइए, बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड, नहीं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एलएचएस को एलएचएस के साथ। तो देखो एलएचएस यहाँ पर क्या है, म्यू2 बाई वी डैश, इसमें देखो म्यू2 बाई वी डैश माइनस म्यू1 बाई यू, और प्लस में यहाँ पर देखो आप लोग, इसके एलएचएस में क्या है, म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी डैश, है ना। तो म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई क्या लिखो, वी डैश लिखो। ठीक है, अब आरएचएस को ऐड करो, आरएचएस यहाँ पर क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर1, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बोलो, यहाँ पर देखो क्या है, माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर2, तो यहाँ पर क्या करो, माइनस का साइन दे दो, और म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर1 हो गया, आर2 सॉरी। तो यहाँ पर देखो ये वाला चीज तो कैंसिल हो जा रहे बच्चे लोग, तो यहाँ पर बच गया क्या, म्यू1 और बाई म्यू1 बाई यू और प्लस म्यू1 बाई भी, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2। तो यहाँ से म्यू1 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। ठीक है, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 और इंटू में 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2। तो जान रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, बराबर देखो ये म्यू1 इधर ला दो, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1। ठीक है, और इंटू 1 माइनस 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2। इसके जगह हम लोग लिखेंगे, देखो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ होता है, और यही हो गया आपका फाइनली लेंस मेकर फार्मूला का ओरिजिनल फॉर्म। तो देखिए लेंस मेकर फार्मूला का जो ओरिजिनल रूप है वो यही है। ठीक है ना, लेंस मेकर फार्मूला का ओरिजिनल रूप यही है। अब बोलिएगा सर आप फार्मूला में तो आप लिखे थे यहाँ पर म्यू माइनस 1, तो वो कैसे आएगा, तो देखो वो आता है कि मान लो यदि म्यू अपवर्तनांक का लेंस, यदि म्यू अपवर्तनांक का लेंस, मतलब लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है ना, म्यू अपवर्तनांक का लेंस हवा में रखा हो, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, हवा के लिए अपवर्तनांक, अगर हवा में रखा गया लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक हम अगर म्यू मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वह लेंस हवा में रखा गया है, तो हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंस के अपवर्तनांक म्यू2 के जगह म्यू रखेंगे, और हवा के अपवर्तनांक म्यू1 के जगह 1 पुट करेंगे। तो इसलिए पुट करो, ठीक है ना, म्यू2 बराबर क्या रखना है, म्यू रखना है, पुट म्यू2 बराबर क्या रखेंगे, म्यू रखेंगे। तो ये और म्यू रखना है, और म्यू1 के जगह क्या रखना है, 1, चूंकि हवा का अपवर्तनांक 1 आएगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो गया, 1 बाई एफ। अब यहाँ पर म्यू2 के जगह क्या रखो, म्यू रखो, तो म्यू, ठीक है, और माइनस में हवा का अपवर्तनांक 1, तो म्यू माइनस 1। ठीक है, बाई में 1 रखिएगा ना हवा का अपवर्तनांक, तो 1 रखो या मत रखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2। यही हो गया आपका क्या, लेंस मेकर फार्मूला, या फिर पतले लेंस अपवर्तन का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वीडियो में जो भी बात बताए गए वो याद रखेंगे। 5 मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। तो आप अपना बेहतरीन तैयारी करते रहें और बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।